आमच्या उल्हास माझा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा उल्हास माझाच्या बातम्या सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. केडीएमसीच्या शक्तिधाम रुग्णालयात उपचारादरम्यान महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू प्रकरण. शक्तिधाम प्रसूतिगृहात महिलेचा मृत्यूनंतर मृत महिलेचा जे रुग्णालयातून पोस्टमॉर्टम करून आणण्यात आला असून मात्र त्या मृतदेह कुटुंब ताब्यात घेण्यास नकार. त्या रुग्णालय बाहेर महिलांच्या घरच्यांची हॉस्पिटलच्या बाहेर बसून केलं ठिय्या आंदोलन. आंदोलनमध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते देखील या आंदोलनामध्ये सहभागी. जोपर्यंत संबंधित डॉक्टरवर गुन्हा दाखल केला जात नाही तोपर्यंत मृतदेहाचा अंतिम संस्कार न करण्याचा निर्णय. कलेश मौर्य नाम है। बेबी को लेके आए थे, वो नर्स ने इधर एडमिट कर दिए थे। उसके बाद में मैं आया था शाम को, तब उसके बाद में नीचे साइन करा लिए थे। बोले पथरी के लिए मैं किया था, वकील वो लोग दूसरा लिख के उसमें दिए हैं। बोल रहे कि वो ऑपरेशन करने के लिए बोले थे। मैं पथरी के लिए बोला था, साइन किया था। उन्होंने क्या किया? वो लोग अभी उसमें वो दूसरा दिखा रहे हैं रिपोर्ट में क्या दिखा रहे हैं? कि ऑपरेशन करने का है, करने के लिए एडमिट किए थे। आपको पता था क्या कि बच्चा बंद करने का ऑपरेशन किया है उन्होंने? ऑपरेशन किया किधर, इंजेक्शन मारा, उसके बाद में क्या नहीं रहने दिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में इधर ले जाने के लिए एमआई हॉस्पिटल में, उसके बाद में उधर से रिफर किए हैं। उसके बाद हाँ इंजेक्शन मंगाए थे उधर से, एमआई हॉस्पिटल से लेके आया, तभी इधर देख रहा हूँ गाड़ी में लाद रहे हैं उसको, मरीज को। अभी आपकी क्या मांग? न्याय मांगता है मेरे को। संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेचं या घटनेकडे लक्ष वेधू इच्छितो। या महाराष्ट्रात कशी भयावह परिस्थिती आहे। हॉस्पिटल कशासाठी बांधलं, जागा काय होती, आरक्षण होती, त्यानंतर कोरोनामध्ये हॉस्पिटल म्हणून झालं, आणि नंतर कशा पद्धतीनं ते एका ठेकेदाराला, म्हणजे ज्याच्यावर लोकांचं आरोग्य निर्भर आहे किंवा जन्म किंवा मृत्यू, जगणं आणि मरणं हे अवलंबून आहे, ते एक नोटरी पण नाही, साध्या पेपरवर ॲग्रीमेंट केलेलं कोणतरी एकाला चालवायला दिलं जाते। एक गरीब बिचारा, ही महाराष्ट्राची जनतालाच गरीब केलेलं आहे त्यांनी। म्हणजे नालायक राज्यकर्ते बसल्यानंतर माणसांनी किड्या मुंग्यासारखे मराठी अशी परिस्थिती या महाराष्ट्रात झालेली। मग ते आरोग्याची सेवा असेल किंवा कायदा आणि सुव्यवस्था असेल, भयावह आहे। नेमकं काय म्हणजे एक आशा वर्कर त्या बिचारीला घेऊन येते, 2 महिन्याची गरोदर बाई, पथरी झालेली, स्टोनचं ऑपरेशन करायचे म्हणून सांगतात, आणि इथं आल्यानंतर त्याचं ॲबॉर्शन करतात ते की त्यांना टार्गेट पूर्ण करायचे, अशा प्रकारचे या ठिकाणी आम्हाला सांगितलेलं आहे। असं असेल तर फार बिकट आहे। अशा लोकांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, जेणेकरून अशा अबला किंवा महिला मृत्युमुखी पडल्या नाही पाहिजे। कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहेत, तर त्याला कारणीभूत असणारे आशा वर्कर असतील किंवा ते डॉक्टर्स असतील ज्यांनी दिशाभूल केलेली आहे आणि काहीतरी साधण्यासाठी, तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। नाही ते संपूर्ण लोन महाराष्ट्रात बसेल, जसं आता शैलेश तिवारीजींनी आणि विनोदजींनी सांगितलं, त्या पद्धतीने जोपर्यंत या कुटुंबाला न्याय मिळत नाही, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन इथं चालूच राहील। देखिए ऐसा है कि मौर्य परिवार है, उनकी वाइफ को पथरी का कुछ प्रॉब्लम था और उनकी वाइफ 8 हफ्ते से गदोदर थी। तो उसके चलते आशा वर्कर इनके वाइफ को अप्रोच की कि तुम्हारी वाइफ को किडनी स्टोन हुआ, यहाँ पे मैं ऑपरेशन करवा देती हूँ। उसके चलते यहाँ पे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद उसकी तबीयत यहाँ पे बिगड़ी, एनेस्थीसिया का इसको इंजेक्शन दिया गया, जिसके कारण तो उसको कवर नहीं कर पाए, तो इसको अमय लेके गए और अमय में उसको मृत घोषित किया गया। यहाँ पे जो भी यहाँ पे कागज पत्तर बने गए, या ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ प्रसूति गृह के लिए, सिर्फ डिलीवरी के लिए है, तो यहाँ पे किडनी का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था, फिर भी यहाँ पे इसको क्यों एडमिट किया गया। एक तरफ परिवार जो फरियादी है वो बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे मुतकड़े किडनी स्टोन के लिए यहाँ पे एडमिट किया, और जबकि ये जो हॉस्पिटल है प्योर डिलीवरी की केसेस ही यहाँ पे होती है। तो ऐसे में दोनों चीज में अलग है। प्रशासन को, जो अस्पताल प्रशासन है, घुमा रहा है कि यहाँ पे डिलीवरी के एबॉर्शन के लिए आ गया। अगर ये एबॉर्शन के लिए आ रहा है, पति पत्नी की मंजूरी नहीं है, तो क्लियर ये केस भ्रूण हत्या की है, और हमारी मांग यही है कि भ्रूण हत्या का केस इनके ऊपर हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि फरियादी क्यों झूठ बोलेगा। एक औरत को तकलीफ होती, बुखार हुआ,
हाथ पैर में दर्द है, सर दर्द है, कुछ भी हो तो पहले वो अपने पति से शेयर करेगी ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, उसके चलते वो संबंधित हॉस्पिटल में जाएगा। हालांकि इनकी जो परिस्थिति है, सरकारी अस्पताल के सिवा इनके पास पर्याय नहीं था, और नॉन टेक्निकल होने की वजह से जो आशा वर्कर थी वो इनको कहीं ना तो कहीं दिशा भूल करके लेके आए कि भाई इधर किडनी स्टोन का मैं इधर ऑपरेशन करवा देती हूँ, और यहाँ पे उनको कमीशन मिलता है, इसके लिए यहाँ पे इसका एबॉर्शन कराने के लिए, इसका ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे लेके आए, और जिसके चलते इसकी ये मृत्यु हुई है। मेरा क्लियर ये है कि जब ये हॉस्पिटल को किडनी स्टोन का पावर नहीं है और इसका ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इस औरत को एडमिट क्यों गया? एक तरफ फरियादी बोला कि किडनी स्टोन के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, दूसरी तरफ इन लोग जो इनके कागजी घोड़े जो दौड़ाए बोले कि ये अबॉर्शन के लिए आए, अबॉर्शन के लिए आए। इनका कहना है कि मैंने अबॉर्शन के लिए कोई सहमति दी ही नहीं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि 2 बच्चे होने चाहिए, 3 बच्चे होने की 4 बच्चे, तो ये जबरदस्ती अबॉर्शन का ये नया प्रकार क्या है? आशा वर्कर ऐसा क्यों कर रही है? ये सारी चीजें जांच विषय है, और मेरा पुलिस प्रशासन से इतना मानना है कि पहला भ्रूण हत्या की केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, यही हमारी मांग है। नहीं तो ये धरना चालू रहेगा और अंतिम संस्कार नहीं होगा। आमच्या उल्हास माझा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा उल्हास माझाच्या बातम्या सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।